तब आरएसएस का कार्यालय में भारत का तिरंगा झंडा को फहराया गया और वो लोग आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप आदिवासी हैं कि नहीं। जो सर्टिफिकेट देने वाले आज से 4500 साल पहले भारत देश आए मध्य एशिया से होके, जो आर्य लोग थे, और वही लोग हिंदू धर्म का स्थापना किए थे। ब्राह्मण धर्म था, बाद में हिंदू धर्म आया। और हिंदू धर्म कैसे आया? वोट के कारण आया। जब 1917 में वैश्य मत अधिकार हुआ इंग्लैंड में, तब 1921 में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना हुआ। वो बहुत उग्र प्रवृत्ति तक का था, मारपीट और शासन प्रशासन को अपने कब्जा में लेने के लिए। उसके बाद 1925 में आरएसएस का स्थापना किया गया, जो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से अंदर का प्रचार प्रसार अपने स्तर से करने लगा। और लगभग अभी 100 साल पूरा होने जा रहा है 1925 में। तो पहले का जब हमारे देश में संविधान नहीं था, उस समय क्या व्यवस्था था मालूम है? उस समय मनुस्मृति चलता था हिंदू धर्म के अनुसार, और उसमें ऐसा क्या था कि ढोल नारी शूद्र पशु ताड़न के अधिकारी, मतलब नारी लोग का कोई इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं रहता था। सभी लोग इस तरह से कुर्सी में एक दूसरे के साथ बैठना उठना नहीं सकते थे। लेकिन उनके जैसे जसपुर राजा का भी यहाँ बहुत सारा जगह जमीन हुआ करता था, उसको क्या किया, जहाँ आप लोग कोड़कर या जोतकर हुआ करते थे, वो जगह जमीन आप लोगों को दे दिया गया। सभी आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी हैं, सबके बीच में अंग्रेज लोगों ने वितरण किया। तो जो राजा महाराजा था, जो जमींदार था, उसका जगह जमीन गया तो विरोध में आंदोलन कराएगा ही, और सत्ता को पुनः प्राप्त करके आपको गुलाम बनाने का प्रवृत्ति में है, ताकि वो पुराना व्यवस्था को लागू करे और आप लोगों को आपके हक और अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और जो संविधान का आप लोग यहाँ पर राग अलाप रहे हैं, बोल रहे हैं, उस संविधान को भी बदलने का प्रवृत्ति इन लोगों में आ चुका है और उसको प्रोसेस भी कर चुके हैं। और हमारा संविधान में कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन भी हो चुका है। लेकिन हम लोग चर्च, विनती, प्रार्थना और अपने पूजा पाठ और काम धाम से हम लोगों को व्यस्तता से उधर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आप लोग बीच बीच में समाचार पत्र या न्यूज पढ़िएगा और थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी देखिएगा। संविधान भी हम लोगों का कई बार कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन भी हुआ है। तो अगर इनका सत्ता आएगा तो निश्चित रूप से है कि आपके हक और अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे अभी आर्टिकल 38 की लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी हिंदूवादी विचारधारा के लोग, उसमें क्या इन लोग बोलते हैं और क्या झूठा फैला रहे हैं कि हिंदुओं को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल और अन्य चीज खोलने के लिए बंद कर दिया गया, सिर्फ ईसाई और अल्पसंख्यक लोगों को ही खोलने के लिए दिया गया है। जबकि उस संविधान के आर्टिकल 3A में कभी ऐसा नहीं लिखा गया है। उसमें अधिकार दिया गया है कि वहाँ माइनॉरिटी और ईसाई लोग भी खोल सकते हैं, मतलब हिंदू भी खोल सकते हैं, जैन भी खोल सकते हैं, बौद्ध भी खोल सकते हैं, ईसाई भी खोल सकते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई लोग भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, और सबका अधिकार है। लेकिन क्या करते हैं, उसका उल्टा व्याख्या करते हैं लोग। और हमारे लोग हैं कि हमारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण वो जवाब नहीं दे पाते हैं। और अभी मैं कहना चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है। प्रायतः देखा जाए तो सभी ईसाई भाई बहन लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। आप लोग तो वोट क्यों देते हैं? आप लोगों की संविधान की नहीं, लेकिन आप लोगों की मूलभूत की सुरक्षा के लिए, आप लोगों के हक, अधिकार और समानता के लिए है। लेकिन क्या कांग्रेस सरकार आप लोगों की रक्षा कर रही है? ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी भी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जब बीजेपी 2 लात मारेगा इधर से तो कहाँ जाइएगा? मजबूरी में वही कांग्रेस के गोद में जाइएगा। आरएसएस का स्थापना कौन किया मालूम है आप लोगों को? आरएसएस को बहुत गाली देते हैं, विश्व हिंदू परिषद को बहुत बोलते हैं आप लोग। आरएसएस का स्थापना कौन किया है?
कांग्रेस किया है। उस समय बीजेपी नहीं था जिसको आप लोग वोट दे रहे हैं, अपना आदमी बोल रहे हैं, वही सबसे बड़ा दुश्मन है कांग्रेस। और आपको बतला दे रहे हैं, और मोदी तो एक मंदिर बनाया अयोध्या में, कांग्रेस जितना चौक चौराहा थाना के अंदर सब जगह मंदिर बनवा दिया अवैध जगह में। इस चौक में आप अगर अपना चर्च बनवा के देखिए, हटाता है कि नहीं देखिएगा। अवैध रूप से चौक चौराहा हमारे झारखंड में जाइएगा, जितना भी चौक चौराहा है, थाना के अंदर हो गया, रेलवे स्टेशन के पास हो गया, सारा जगह उनका बना हुआ है। लेकिन अगर आपका एक जगह चर्च बन जाएगा तो बोले 5 करोड़ आदिवासी का जमीन को लूट के बनाया है, उस पर केस करो। और हमारे सरना भाई लोगों से केस मुकदमा करवाते हैं। और रह गई डीलिस्टिंग की बात कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो हमारा अगर ईसाइयों का विदेशी धर्म है तो हिंदुओं का भी विदेशी धर्म है। क्योंकि आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि आज से 4500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से जो लोग आर्य लोग आए, वही लोग हिंदू धर्म का स्थापना किए। आप लोग सब ये बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए उनको बोल नहीं पाते हैं, जिससे हम लोगों की अज्ञानता में वो लोग बढ़ चढ़ करके बोलते हैं। तो दोनों धर्म तो विदेशी है, ईसाई भी विदेशी हो गया भाई, और हिंदू भी विदेशी हो गया। और बात रह गया यहाँ पर लड़ाई लड़ाने का डीलिस्टिंग का, तो सिर्फ ईसाई ही क्यों? पहले हिंदू लोगों को डीलिस्टिंग करो, जैसे महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन जो किए थे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किए थे। उसमें जितने भी पैंट कमीज और विदेशी वस्त्र का जो अग्निदान कर देता, आग में जला दिया गया था, उसी तरह से जो हिंदू मानने वाले हमारे आदिवासी भाई लोग और जितने भी हिंदू लोग, जो लोग हमारे ईसाइयों का विरोध करते हैं, उनको सभी ईसाइयों का स्कूल त्याग देना चाहिए, सभी ईसाई मिशनरियों का हॉस्पिटल से त्याग देना चाहिए। अपने बाल बच्चों का जो भी बीमार होता है तो उनको बोलिए कि कोई भी मिशनरियों का स्कूल में नहीं जाएगा, कोई भी उनका हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। पूरे देश से भेलोर जैसा हॉस्पिटल में आज लाभ ले रहा है, लेकिन गाली दे रहा है यही ईसाई को। अगर दम है तो आरएसएस और हिंदूवादी विचारधारा के लोग इस तरह से अच्छा स्कूल खोलें, अच्छा संस्कार दें, अच्छा हॉस्पिटल खोलें और मुफ्त में गरीब और लाचार लोगों की सेवा करें, और इस सेवा के माध्यम से लोगों को अपने ओर आकर्षित करें, ना कि गुंडाई करके, मारपीट करके और दबंगाई करके। और धर्म परिवर्तन कौन करा रहा है? हिंदू लोग करा रहे हैं, मारपीट करके, धमका करके, डरा करके। जैसे सिस्टर विभा के यहाँ क्या किया, डरा करके, धमका करके, जोर जबरदस्ती से हिंदू धर्म परिवर्तन कराने का वो लोग प्रयास किए, ना कि ईसाई लोग वहां करा रहे थे। वो लोग तो अपना घर में, अपना घर के कैंपस के अंदर में विनती प्रार्थना कर रहे थे। तो दोषी किनका हुआ? जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, कौन? हिंदू धर्मवादी लोग। और आरोप लगाया किन पर? ईसाई लोग। तो इन सब बातों को आप पर को लोगों को रखना होगा, और इसी के साथ उन पर मान हानि का केस भी मुकदमा करना होगा कि एक सिस्टर के ऊपर आप लोगों ने ऐसा कैसे किया। और दूसरी बात है कि हम लोगों में को जैसे बोलते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर दिया इसलिए हम लोग आरक्षण नहीं देंगे, ईसा मसीह को मानते हैं। तो जो आदिवासी भाई हमारे हैं, जो लोग, जो सरना भाई हैं, वो लोग भी हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिए, जो मंदिर जाते हैं, कावड़ यात्रा जाते हैं, जिसके घर में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है, जिसके यहाँ बजरंग बली का झंडा लगा हुआ है, जो मंदिर जाते हैं, वो भी तो धर्म परिवर्तन किए। तो वो लोग भी जब धर्म परिवर्तन किए, तो जैसे वो लोग राष्ट्रभक्त बनते हैं, और जो लोग हम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, उनको पहले अपने कर्म करके आदिवासियत को त्याग देना चाहिए कि हम लोग हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, अब हम लोग आदिवासी का आरक्षण नहीं लेंगे। इसके बाद क्या करना होगा? हम लोग 10 साल, जैसे संविधान में लिखा हुआ है कि हर 10 साल जो आरक्षण का समीक्षा होगा, उसके बाद उसको बढ़ाया जाएगा। तो उसी तरह हम लोग ईसाई आदिवासी लोग देखेंगे कि 10 साल में जो हिंदू बने आदिवासी लोग,
पूर्ण रूप से आरक्षण छोड़े हैं या नहीं छोड़े हैं। उसके बाद हम लोग भी डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में आएंगे, हम लोग भी भाई त्याग करेंगे। एक तो धर्म परिवर्तन भी कर लिए हो, हिंदू धर्म मान रहे हो और बोल रहे हो कि तुम धर्म विदेशी हो, धर्म परिवर्तन करा लिए हो। तो इन सब बातों को आप लोगों को समझना होगा। और भी ऐसे बैठक का आयोजन कीजिएगा तो और भी वाकता है, कभी इस तरह से बुलाइएगा तो मैं बतलाऊंगा। और वो लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कांग्रेस यहाँ पर राज करती थी, लेकिन एक तो लूट खसोट करने वाला भी पार्टी चाहिए था। जैसा आज आप लोग सबको जानते हैं कि बहुत सारे संस्थानों को निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया बीजेपी सरकार, और देश की बहुत सारी संपत्तियों को बेच भी दिया गया है। तो लूटने खसोटने और बेचने के लिए इस पार्टी को बनाया गया है। तो उन सब बातों को हमारे बहुत सारे सरना भाई लोग हैं और हमारे एसटी एससी ओबीसी भाई लोग हैं, वो लोगों को भी जानकारी नहीं है। तो जानकारी कौन देगा जब आप लोग इस तरह से बैठ करके समय दीजिएगा तब। मुझे आज बहुत तकलीफ लगता है कि जैसे इतना सिस्टर लोग बैठे हुए हैं इधर और इधर, लेकिन सिर्फ बाइबल और प्रेयर के अलावा ना ही संविधान को पढ़ने समझने के लिए आप लोग समय देते हैं, और ना ही लोगों के बीच में जा करके क्या समस्या है और इसका समाधान कैसे होगा उसके लिए आप लोग समय देते हैं। आप लोग में जब फिलोसॉफी थियोलॉजिकल सिस्टर बनने के पहले या फादर बनने के पहले, कुछ फादर लोग 18 साल पढ़ते हैं, कुछ लोग 12 साल पढ़ते हैं, सिस्टर बनने के लिए 5-6 साल पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ बाइबल पढ़ने से होगा? बाइबल पढ़िएगा और उसके बोलिएगा कि समाज के बीच में जाइएगा तो उसका क्या दुख तकलीफ है, क्या समस्या है, उसको कैसे दूर कीजिएगा? नहीं तो बहुत सारा धर्म समाजी लोग हैं जो लोग बंद कर लेता है। यीशु मसीह भी जब क्रूस में ठोक दिया था तो उसका चेला लोग रूम बंद करके प्रार्थना करता था। बाइबल तो पढ़िए रहे, रूम बंद करके प्रार्थना कीजिए, क्या जरूरत है स्कूल कॉलेज में पढ़ाना? स्कूल कॉलेज पढ़ा करके आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग भी बंद कीजिए और आप लोग को सुधार करने का जरूरत है। और आप लोग सुधरिएगा तभी आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले लोग भी इस तरह से जो अंगली उठा रहा है ये अंगली नहीं उठा पाएगा। आज हम लोगों की कमजोरी के कारण भी इनका इतना मनोबल और मनोदिशा बढ़ गया है। तो इसको आज इस मंच से उनके बारे तो बोलेंगे ही, लेकिन जितने भी सोसाइटी है, चाहे जीएल हो, सीएनआई हो, आरसी चर्च हो, पेंटिकोस्टल हो और अदर चर्च हो, पास्टर, पादरी और फादर सिस्टर, सबको एकजुट होकर के सोचने और समझने की जरूरत है और इस पर चिंतन और मनन करने की भी जरूरत है। जब हम लोग बचेंगे तभी आप लोगों के संस्था में भी फादर और सिस्टर, पास्टर और पादरी बनेंगे। इसलिए हम लोगों के प्रति भी आप लोगों को सोच और विचार रखना होगा। आज मेरे कुछ दोस्त हैं विद्यार्थी परिषद के लोग, है ना, मेरे साथ में भी रहते हैं, कॉलेज में भी पढ़े, स्कूल में भी पढ़े हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे फादर सिस्टर लोग का नहीं है, संस्था खुलवाओ ना, हम लोग उसमें ना, वो लोग को भगा के अपना ऑफिस खोल लेंगे। आदिवासी लोग को तो लूरे नहीं ईसाई लोग को बोलने के लिए। आप लोग खोलिएगा संस्था और सोसाइटी, उसके बाद आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाला लोग वहां कब्जा कर लेगा, हटा देगा आप लोग, अगर आप लोग नहीं जागे और सोए रहे। और उसी का ये प्रथम चरण है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो खैर आज हम दूसरे मुद्दे तरफ भी बोले इसलिए कि हम लोगों को फिर इस तरह से बोलने का और बतलाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए और आप लोगों को भी जागरूक करने के लिए मैंने ये सब बात कहा। अगर आप लोगों को तकलीफ लगता होगा तो ये धारणा के माध्यम से, धारणा करने के साथ साथ सरकार को और प्रशासन को तो चेतावनी देना ही है, लेकिन ये धारणा क्यों, ये धारणा क्यों, इसका भी हम लोगों को अपने अपने घर में जाके मनन चिंतन करने का भी एक अवसर है। हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे घर जा करके या रास्ता में चलते हुए कि ये धारणा की सिस्टर को दिए सजा हो गया, एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, बस कहानी खत्म। तो ये कहानी खत्म होने वाला नहीं है, ये बार बार आप पर हमला होगा। और आज से हमला नहीं हो रहा है, ये क्या चीज के लिए हो रहा है, सीधा सा बात है, सत्ता के लिए हो रहा है।
और आपके हक और अधिकार को समाप्त करने के लिए हो रहा है। तो हक और अधिकार को बचाना है और धर्म को बचाना है, स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। तो सबको एकजुट होकर के, जो हमारे एक्का भाई जो बोले कि मकसद कहीं और है और लक्ष्य कहीं और है, तो इस शब्द को मतलब बोलते हैं बहुत सारा शब्द में एक लाइन है, इस शब्द को आपको समझना होगा। और नहीं समझते हैं तो हमारे ईसाई आदिवासी महासंघ के हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे आप लोग बीच बीच में टोला टोला और गांव गांव जा करके इस पर विचार विमर्श और चिंतन मंथन कीजिएगा, ताकि इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और ऐसा प्रकरण क्यों हुआ? क्योंकि अभी चुनाव निकट है, अभी 2024 में चुनाव है, लेकिन आप वोट किसको दीजिएगा? बीजेपी मारा नहीं दीजिएगा। और जो प्यार से मार रहा पीठ के पीछे खंजर मार रहा है, एक तो पिक्चर था कटप्पा वाला बाहुबली का, उसको आप वोट देने जा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि ईसाई आदिवासी महासंघ और इधर से भी कुछ कुछ चयनित और चिन्हित जगह में आप लोग अपना ईसाई प्रत्याशी को खड़ा कीजिए और उनको जिताइए। इतना साल आप लोग बर्दाश्त किए, कम से कम एक बार ईसाई आदिवासी संघ और यहाँ के लोग को भी एक बार मौका मिलना चाहिए, ताकि आपके हक और अधिकार की आवाज को सदन तक पहुंचा सके। आपकी बातों का आज क्यों कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है? आपका एफआईआर पर आपका पुलिस थाना दरोगा क्यों नहीं सुन रहा है? आपकी बातों को रखने वाला सदन में कोई नहीं है, आपकी आवाज को पहुंचाने वाला विधानसभा में कैबिनेट में कोई नहीं है। लेकिन आपकी बातों को विधानसभा और कैबिनेट में रखने वाला कोई होगा, आपकी दर्द को बताने वाला वहां कोई होगा। सरकार के पास आपके तकलीफ का विरोध करने के लिए कोई होगा, तो निश्चित रूप से यह अन्याय और शोषण बंद होगा। इसलिए आप लोग एक प्लान बनाइए कि जो लोग इस तरह से अगुवा कर रहे हैं, जैसे ईसाई आदिवासी ईसाई महाधर्म सभा के लोगों से विचार मंथन विमर्श करके कुछ कुछ चयनित जगहों में अपना भी प्रत्याशी दीजिए आप लोग। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ऐसा नहीं कि ईसाई आदिवासी महासभा वाला लोग से हम लोग मिले और बात कर लिया। हमारे पास उनका फोन नंबर भी नहीं है, हम बातों नहीं करते हैं, है ना। हमको परवीन भाई जी और अजीत भाई जी लोग लेकर के आए हैं, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि चुनाव वाला यहाँ पर बोल दे रहा है। तो ये आज के बाद जो मैं बोला, टाइम समय कम है और बहुत सारी बातों को मैं रखना चाहता था, इसलिए तोड़ तोड़ करके संक्षेप करके बोला। तो हो सकता है कि कुछ मेरी बात आप लोगों के सर से ऊपर भी चली गई होगी, समझ में नहीं भी आया होगा। और कभी मौका मिलेगा, बुलाइएगा तो विस्तार से बोलेंगे और बतलाएंगे भी आप लोगों को कि इस तरह से हमला और लड़ाई क्यों होता है। तो मैं इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को मेरा पुनः जोहार और जय श्री। जोरदार तालियों के साथ में भाई कुलभूषण डुंगडुंग जी का धन्यवाद करेंगे।